इंडिया की सबसे बड़ी थिएटर चेन जिनके पास में 1700 से ज्यादा स्क्रीन है, वो भी पैसे नहीं कमाते हैं 5000 करोड़ से ज्यादा सेल्स करने के बाद में। तो ऐसा क्यों है, उसी को हम आज के एपिसोड में समझेंगे। शुरुआत करते हैं ये समझ के कि पीवीआर के पास में 5900 करोड़ आते कहां से हैं। सो आउट ऑफ द 5900 करोड़ ऑलमोस्ट 50% बिजनेस आता है सेल ऑफ मूवी टिकट्स पे। अब मूवी टिकट्स में इनको कितना मिलता है उस पर भी आएंगे, बट मूवी टिकट्स के बाद सबसे बड़ा मार्जिन आता है फूड एंड बेवरेजेस से। ये इनके लिए एक गेम चेंजर बिजनेस है, बिकॉज फूड एंड बेवरेजेस बिजनेस में 80% तक मार्जिन ये घर लेकर जाते हैं। उसके बाद में इनके पास पैसे आते हैं एडवर्टाइजमेंट इनकम से, मतलब जब आप मूवी से पहले एड देखते हैं तो उसका इन लोग को अच्छा पैसा मिलता है। फोर्थ सेगमेंट फॉर देम इज दी कन्वीनियंस फीस। कन्वीनियंस फीस होती है जब आप बेसिकली पीवीआर ऐप पे जाके टिकट्स को बुक कराते हैं तो दे चार्ज अ कन्वीनियंस फीस, जिससे माइंड यू इन्होंने लास्ट ईयर 211 करोड़ रुपए कमाए थे। एंड उसके बाद में अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू एंड अदर इनकम होता है जो बिजनेस से रिलेटेड बहुत ज्यादा नहीं होता है, बट दीज आर दी 4 कोर सेगमेंट जहां से पीवीआर के पास में एक्चुअली पैसा आता है। नाउ बाय फार दी बिगेस्ट सेगमेंट जो हम लोगों ने देखा, दैट इज दी सेल ऑफ मूवी टिकट्स। लेट्स ब्रेक दिस डाउन फर्स्ट। सेल ऑफ मूवी टिकट में एक्चुअली में वर्क कैसे करते हैं। सो लेट्स से कोई मूवी आई है सैयारा एंड इट इज लॉन्चिंग इन दी थिएटर्स। फर्स्ट वीक जब थिएटर में मूवी लॉन्च होती है तो ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा का मार्जिन जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास में। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब जिन्होंने मूवी बनाई है, एंड पीवीआर इज दी एग्जिबिटर। तो पीवीआर के पास में आता है ऑलमोस्ट 40%। बट जैसे जैसे हफ्ते बढ़ते जाते हैं, लेट्स से वीक 1 से वीक 2 में गए तो इसके बाद 50% जाएगा एग्जिबिटर के पास एंड 50% जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास। एंड जैसे जैसे वीक 2, वीक 3, वीक 4 होते जाते हैं, वैसे वैसे एग्जिबिटर का शेयर बढ़ता चला जाता है एंड डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर कम होता चला जाता है। बाय द वे, F1 मूवी जो रिसेंटली लॉन्च हुई थी ब्रैड पिट की, वो थिएटर्स में 1 महीने से भी ज्यादा रुकी थी, विच इज ओवर 4 वीक्स, एंड अभी भी वो थिएटर्स में। तो क्लियरली पता चलता है कि इस समय पीवीआर काफी अच्छा पैसा कमा रहा है एज कंपेयर टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स। एंड इसीलिए मूवी बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट है इनके लिए। अगर मूवीज अच्छा परफॉर्म करेंगी एंड थिएटर्स भरे रहेंगे तो पीवीआर अल्टीमेटली अच्छे पैसे कमाएंगे। दैट्स व्हाई प्रीवियसली आपने देखा था कि पुरानी पिक्चरों को भी काफी ज्यादा रिलीज किया जा रहा था। अभी भी बाहुबली को रिलीज किया जाने वाला है, जिसके अंदर बाहुबली 1 एंड 2 को कंबाइन करके डाल रहे हैं। तो वहां से आपको आइडिया लगता है दैट व्हाई द मूवी बिजनेस इज द बिगेस्ट बिजनेस साइड फॉर देम। बट द नेक्स्ट सेगमेंट इज द फूड एंड बेवरेज सेगमेंट। अब फूड एंड बेवरेज सेगमेंट के अंदर मार्जिन सबसे ज्यादा होते हैं, बिकॉज क्लियरली जितनी भी चीजें ये लोग बेच रहे हैं, से पॉपकॉर्न, सैंडविचेस, पिज्जा, वो कंपैरेटिवली ओवर प्राइस्ड है। बिसाइड्स इन्होंने पीवीआर कैफे एंड 4700 BC पॉपकॉर्न ब्रांड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं। तो ओवरऑल फूड एंड बेवरेजेस इनके लिए एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। अब आती है बात एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट की। यहाँ पर एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। आपने नाम सुना होगा पीवीआर डायरेक्टर्स कट का, पीवीआर लक्स का। तो इनके अंदर एड नहीं दिखाई जाती है, बिकॉज यहाँ पे मूवी टिकट्स का प्राइस ही इतना ज्यादा होता है कि वो प्राइस ही 80% 70% मार्जिन कंट्रीब्यूट करने लगता है, जिसकी वजह से इस सेगमेंट पे पीवीआर और भी ज्यादा फोकस कर रहा है एंड इस सेगमेंट पे वो और ज्यादा ध्यान दे रहे हैं ताकि इसको और ज्यादा लॉन्च करें। एंड आने वाले समय में प्लान भी है कि पीवीआर डायरेक्टर्स कट जैसे प्लेटफॉर्म को और तेजी से बढ़ाया जाए एंड और ज्यादा डायरेक्टर्स कट जैसे इमर्सिव एंड एक्सपीरियंस देने वाले थिएटर्स के नंबर्स को बढ़ाया जाए, ताकि मार्जिन टिकट सेल से और भी ज्यादा आने लगे। देन वी ऑफ कोर्स हैव सेगमेंट्स लाइक कन्वीनियंस फीस, जिनके अंदर इवेंचुअली जैसे जैसे ऑडियंस वहां पर शिफ्ट होगी, ये लोग पैसा कमा लेंगे, बट उसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। Now let's discuss the expense part of the business, because हम लोगों ने समझ लिया कि 5900 करोड़ की कंपनी की सेल्स है, तो अब खर्चा कहाँ होता है उसको समझते हैं। देखिए, लास्ट ईयर कंपनी का खर्चा 4200 करोड़ के आसपास में था। तो सेल्स 5900 करोड़, एक्सपेंसेस 4200 करोड़। इस एक्सपेंस को ब्रेक डाउन करते हैं तो रेंट एंड सिनेमा की जो मेंटेनेंस होती है उसमें 47% चला जाता है। पर्सनल मतलब जो स्टाफ काम करता है वहां पे 19.8% जाता है। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर यूटिलिटीज है, एंड उसके बाद में अदर एक्सपेंसेस हैं जो इस टोटल को कंबाइन करते हैं। इसको मैनेज करने के लिए कंपनी एसेट लाइट बिजनेस मॉडल पे शिफ्ट कर रही है। इसका मतलब ये है कि पीवीआर फ्रेंचाइजीज डिस्ट्रीब्यूट करने लग रहा है, एंड जब फ्रेंचाइजीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो लोग टारगेट करेंगे फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल्स को, तो जिसकी वजह से क्वालिटी एंड एक्सपीरियंस मेंटेन रहेगा, भाई इनको इतना ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। एंड इसके अराउंड कंपनी और भी काफी सारी चीजें कर रही है, जैसे कि एक रेगुलरिटी लाने के लिए पीवीआर पासपोर्ट जैसे प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। बट अल्टीमेट मुद्दा ये है कि अगर हम लोग पीवीआर के सेल्स में से एक्सपेंसेस को हटा देते हैं तो कंपनी को कुछ तो पैसा बचाना चाहिए। बट हेयर इज द मोस्ट ट्रिकी एंड द मोस्ट फन पार्ट। अगर हम लोग पीवीआर का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो एक्सपेंसेस हटाने के बाद में कंपनी के पास में 1541 करोड़ बचते हैं,
इसका मतलब यह है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 27% का है। द ट्रिकी पार्ट हियर इज कि कंपनी इंटरेस्ट देती है 810 करोड़ का, विच इज फाइन। 1500 करोड़ में अगर हम लोग 810 करोड़ भी हटाते हैं तो कंपनी के पास में लगभग 600-700 करोड़ बचने चाहिए। इसके बाद में आता है सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर जिसकी वजह से ही कंपनी को लॉस होता है, एंड ये कंपनी के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर है, विच इज द डेप्रीसिएशन। लास्ट ईयर कंपनी की डेप्रीसिएशन 1280 करोड़ रुपए की थी। जिनको नहीं पता है उनको सबसे पहले डेप्रीसिएशन समझा देते हैं। डेप्रीसिएशन का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी चीज ली है, लेट्स से आपने गाड़ी खरीदी है एंड हर साल उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो उसको हम लोग डेप्रीसिएशन बोलते हैं, जो कि बेसिकली एक नॉन कैश चार्ज होता है, मतलब आपको उसके पैसे देने नहीं होते हैं। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अक्सर डेप्रीसिएशन किस तरीके से डालनी है वो कंपनी के हाथ में होती है। मतलब डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के कुछ तरीके होते हैं, एंड एक्सेलरेटेड डेप्रीसिएशन में डेप्रीसिएशन काफी ज्यादा दिखने लगती है, जिसकी वजह से कंपनी लॉस रिपोर्ट करने लगती है। अब इसका फायदा ये है कि क्योंकि डेप्रीसिएशन एक नॉन कैश चार्ज है, तो मतलब वो आपके प्रॉफिट को तो कम कर देगा, बट एक्चुअली में आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा है। एंड दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। जैसे जैसे कंपनी आगे जाके और एक्सपैंड करेगी और ज्यादा सिनेमास को खोलेगी, वैसे वैसे इनका डेप्रीसिएशन और ज्यादा बढ़ता जाएगा एंड कंपनी एक्चुअली में लॉसेस रिपोर्ट करती जाएगी। बट कैश फ्लो में अगर हम लोग देखेंगे तो इनके पास में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, जो कि बिजनेस का कोर होता है, उसमें हमेशा इनके पास में कैश इकट्ठा होता जाएगा। मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल ना होते हुए भी प्रॉफिटेबल है। एंड इनके कैश फ्लो को अगर हम लोग देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी के पास में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 167 करोड़ थे, 23 में 864 करोड़ थे, 2024 में 1979 करोड़ थे एंड 25 में 1967 करोड़ थे। बट ऑफ कोर्स यहाँ पे काफी सारी चीजें होती है जो हमें कैश फ्लो पर्सपेक्टिव से समझनी होती है। बट द क्रक्स हियर इज, अगर आप पीवीआर को देखेंगे कि पीवीआर पैसा नहीं कमाता है, दैट इज अ रॉन्ग assumption, बिकॉज पीवीआर कंपैरेटिवली पैसा कमाता है। ऑफ कोर्स पीवीआर पैसा कितना कमाएगा उस पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा फैक्टर जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि मूवीज कितना चलेंगी। बट द बॉटम लाइन हियर इज कि यहाँ आपको कंपनी के बैलेंस शीट से ज्यादा कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट पर ध्यान देना चाहिए। एंड अगर कंपनी और ज्यादा कैश जनरेट कर पा रही है तो दैट इज एक्चुअली अ गुड थिंग, एंड दैट इज द ब्यूटी अबाउट द पीवीआर बिजनेस मॉडल। वेल, टू सम इट अप, पीवीआर कोई टिपिकल बिजनेस नहीं है, बिकॉज अनप्रॉफिटेबल ये पेपर पे जरूर लगता है, बट स्टोरी काफी ज्यादा डीप है। कैपिटल एक्सपेंसेस काफी ज्यादा होने की वजह से, डेप्रीसिएशन काफी ज्यादा होने की वजह से, एंड ओटीटी कंपटीशन की वजह से प्रॉफिट्स कम हुए हैं। बट पीवीआर काफी जल्दी इवॉल्व कर रहा है प्रीमियम एक्सपीरियंस, फूड इनोवेशन, फ्लेक्सिबल प्राइसिंग के साथ में। नाउ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हियर इज कि पीवीआर एक्चुअली में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे कब प्रॉफिटेबल होगा।